Hello बच्चों, so let's understand this question. The question is asking read the following extract carefully and answer the following question. मतलब कि हमें ये जो गिवन पैराग्राफ जो दिया हुआ है उसे पढ़ के बताना है कि इसका आंसर क्या होगा. Besides bank, the other major source of cheap credit in rural area are the cooperative societies. Member of a cooperative pool their resources for corporation in certain area. There are several type of cooperative available possible such as a farmer cooperative, weavers cooperatives, industrial worker cooperative, etc. Krishak cooperative function in a village not very far away from Sonpur. It has 2,300 farmer as a member. It accept deposit from its member. With this deposit as a collateral, the cooperative has obtained a large loan from the bank. These funds are used to provide a loans to member. Once these loans are repaid, another round of lending can take place. Krishak Cooperative provides loan for the purchase of agriculture implement, loan for cultivation and agriculture trade, fisheries, loan for construction of houses and for variety of other of expenses. Identify any two formal source of credit given in the extract. Analyze the role of cooperative in the growth of rural area. मतलब कि बैंक के अलावा अगर किसी को चीप क्रेडिट चाहिए रूरल एरिया मतलब कि ग्रामीण क्षेत्रों में, तो उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है कोऑपरेटिव सोसाइटी. तो इनके जो मेंबर होते हैं वो क्या करते हैं कि वो आपका रिसोर्सेज को पूल करते हैं. कैसे? जैसे बहुत सारे कॉर्पोरेटिव्स होते हैं, जैसे फार्मर कॉर्पोरेटिव्स हो गया, वीवर्स का कॉर्पोरेटिव हो गया, इंडस्ट्रियल वर्कर कॉर्पोरेटिव हो गया. तो इसी का एक एग्जांपल है कृषक कॉर्पोरेटिव है जो कि विलेज में ही फंक्शन होता है और ये आपका सोनपुर गांव से ज्यादा दूर नहीं है. अब यहाँ पे क्या है, 2300 फार्मर है एज अ मेंबर. तो ये क्या करते हैं कि इन्होंने अपने ग्रुप बना लिया है और ये सभी मेंबर से एज अ डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं और उस डिपॉजिट को एज अ कोलैटरल ये बैंक को शो करते हैं और बोलते हैं कि हमें इतना लोन चाहिए. अब जो फंड इन्हें मिलता है उसको दिखा के तो उस फंड से ये लोग क्या करते हैं, लोन देते हैं अपने मेंबर्स को. और जब वो लोन रीपे हो जाता है तो फिर एक अनदर राउंड ऑफ लेंडिंग को ये लोग लेते हैं. अब ये जो कृषक कॉर्पोरेटिव है वो बहुत सारे एरिया में लोन देता है, जैसे कि एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट को खरीदने के लिए, कल्टीवेशन के लिए, ट्रेड के लिए, तो एक्सेट्रा. तो अब हमें ये बताना है कि कौन से दो फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट है जो कि एक्सट्रैक्ट में गिवन है. तो चलिए सबसे पहले से की कंसेप्ट को डिस्कस करते हैं. तो इसका की कंसेप्ट क्या होगा? इसका की कंसेप्ट होगा फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट. तो ये आपका लॉ और रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं जो कि गवर्नमेंट ने फ्रेम किए हैं. और दूसरा, इनके रेट ऑफ इंटरेस्ट भी लो होते हैं. इनको सुपरवाइज कौन करता है? आरबीआई सुपरवाइज करती है और ये इंक्लूड करते हैं कमर्शियल बैंक और रीजनल रूरल बैंक. अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछे कि दो फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट का हमें नाम बताना है जो कि एक्सट्रैक्ट में मौजूद है. तो एक है बैंक और दूसरा कॉर्पोरेटिव्स. अब की कंसेप्ट अगर हम बात करें दूसरे क्वेश्चन की, तो यहाँ पे पूछा है एनालाइज द रोल ऑफ कॉर्पोरेटिव इन द ग्रोथ ऑफ रूरल एरिया. तो इनका की कंसेप्ट होगा कॉर्पोरेटिव और ये आपका लोन्स देते हैं कल्टीवेशन के लिए, फिशरीज के लिए बहुत ही लो इंटरेस्ट रेट पे. और जो स्मॉल फार्मर्स है उन्हें लोन मिल भी जाता है कमर्शियल बैंक से और इनके जो डिपॉजिट है वो एज अ कोलैटरल सर्व करते हैं. सो आई होप दिस क्वेश्चन हैज बीन क्लियर टू यू. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.